दोस्तों नमस्कार, जोहार। झारखंड में अभी भूमि सर्वे 2025 किया जा रहा है। मतलब ये तय हो गया है, झारखंड में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इससे 3 क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप सुनिए। मतलब पहला क्वेश्चन कि झारखंड में झारखंड सरकार क्यों चाह रही है बिहार के तर्ज पर यहाँ भी भूमि का सर्वे किया जाए। क्या भूमि सर्वे करने के बाद सरकार को फायदा है या नुकसान है, या पब्लिक को फायदा है या नुकसान है, क्या बात है, इस बात को समझिए। पहला क्वेश्चन। सेकंड है, जब आपका जमीन वर्षों से रहते आ रहे हैं उसके लिए आपका कागजात क्या लगेगा, और जिसने खरीद बिक्री करके ले रह रहे हैं, खरीद बिक्री कर लिए हैं, किसी ने ले लिया, किसी ने बेच लिया है, उसके लिए कागजात क्या जरूरी है। आइए जानते हैं। आपके पास 3 क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और बेस्ट है कि किसके मतलब अगर यदि स्टार्टिंग हो गया है तो उस समय आप किधर दौड़ भाग कीजिएगा, इसके लिए पहले आप सुन करके रखिए, ताकि उस समय आपको जरूरी पड़े तो आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बिहार में भी ना सर्वे किया जा रहा है और इसी को देख करके झारखंड सरकार में भी बोल रहे हैं कि यहाँ भी भूमि सर्वे किया जाए। अब सबसे बड़ी बात है ना, सरकार तो सर्वे करने के लिए चाह रही है। 1975 में स्टार्टिंग किया गया था, लेकिन उस समय पूरा पूर्ण रूप से सर्वे नहीं हो पाया था। और अब 2025 में झारखंड सरकार चाह रही है कि यहाँ सर्वे किया जाए। और सर्वे करने के बाद क्या सरकार के पास कितना जमीन है, क्या और सरकार के पास जमीन निकलेगा क्या, वो भी हो सकता है। मतलब सरकार का जमीन में कुछ कब्जे करके बैठे हुए हैं क्या, क्या कहीं ऐसे, क्या पब्लिक उसका जमीन सरकार में बिल्डिंग बैठे हुए हैं क्या। मतलब दोनों तरफ से हो सकता है। सरकार का जमीन कहीं निकल भी सकता है और कहीं जा भी सकता है। मतलब इसे ना पब्लिक का जमीन कहीं जा भी सकता है और कहीं निकल, मतलब दोनों तरफ से फायदा है। और इसी बीच के ना अगर सरकार की जमीन में अगर पब्लिक का जमीन कहीं ज्यादा निकल गया, उसमें सरकार उस जमीन में हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, व्हाटएवर कुछ भी ओपन कर सकते हैं। इसलिए सरकार चाह रही है ना कि जमीन सर्वे किया जाए और उससे जो भी बाहर आएगा, कुछ भी होगा, वो चीज सरकार के पास जाएगा और जो बचेगा, जो पब्लिक यूज कर रहा है सरकारी संपत्ति को, मतलब उसको कोई आंकड़ा तैयार नहीं किया गया है, उस जमीन को सरकार अपने कब्जे में रखेंगे। इस सरकार को तो फायदा भी है, नुकसान भी, उससे पब्लिक को फायदा, पब्लिक का भी नुकसान है। ये पहला क्वेश्चन। सेकंड था कि यदि आपने जो वर्षों से रहते आ रहे हैं, आपका खानदानी चल रहा है, उसमें सिर्फ आपको खतियानी जरूरी है और रसीद जरूरी है। ये चीज रहने के बाद आपका सारा कुछ उससे डेटा निकल जाएगा और आपका सर्वे पूर्ण रूप से हो जाएगा। मतलब उसमें आपको आधार कार्ड, ये सब चीजें रखना जरूरी है। उसमें सारा कुछ पता चलेगा इसमें क्या क्या जरूरी है। मतलब एक वंशावली बना करके रखना पड़ेगा, मतलब वंशावली भी जरूरी है। मतलब इस तरह आधार से आपका सर्वे कर लिया जाएगा, इसमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं हो सकता है। इसके बाद ना अगर जिसने खरीद बिक्री कर लिए हैं, उसके पास उस जमीन का किवाला होना चाहिए, डीड होना चाहिए, और आपका आधार कार्ड यानी पासपोर्ट, यानी जो आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, ये होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपके पास जमीन का जो आपने परचेज किए हैं, चाहे आपने सेल किए हैं, अगर आपने लिए हैं, इसके लिए आपको कागजात जरूरी है। और इसके रहने के बाद आपको आसानी से आपका जांच हो जाएगा, सर्वे कर लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। लेकिन जिस भूमि का, जिस लैंड का, जिस जमीन का मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है, कोर्ट में चल रहा है, सरकार उसके लिए भी नियम ला रह करके, मतलब सारा कुछ व्यवस्था करके सर्वे करेंगे। मतलब डेट तो अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन झारखंड में बहुत जल्द भूमि का सर्वे किया जाएगा। और इसमें ना कहीं आप फंस न जाइए। इसी वजह से जिस तरह बिहार में लोग दौड़ धूप कर रहे थे ना, उस तरह पहले पता चल गया है। आप कागज पहले रेडी रखिए ताकि आपको उस समय भी दौड़ धूप करना ना पड़े। इसलिए आपको जरूरी है कागज बना के रखिए ताकि उस समय आपको हेल्प करे। वीडियो अच्छा लगता है शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।